एक समय की बात है। घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कलीपुर। यह गांव बहुत शांत था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा हर समय छाया रहता था। गांव के लोग जल्दी सूर्यास्त होते ही अपने घरों में छिप जाते थे और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेते थे। कहते थे कि गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल भटकती है जिसे लोग काली रात्रि कहते थे। इस चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी रात में उसके रास्ते में आता वह कभी वापस नहीं लौटता। उसकी आंख अंगूरों की तरह जलती थी, बाल बिखरे हुए और लंबे थे और उसकी हंसी किसी की भी रूह कपा देती थी। गांव में एक युवक था जिसका नाम रोहन था। वह बहादुर था, लेकिन उतना ही जिज्ञासु भी। इसे गांव के बुजुर्गों की बातों पर यकीन नहीं होता था। उसने ठान लिया था कि वह उस चुड़ैल के बारे में सच जानकर आएगा। एक रात जब पूरे गांव सो गया, रोहन ने अपनी तलवार ली और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था, बस उसकी कदमों की आवाज़ और कभी कभी उल्लू की भयानक चीखें सुनाई देती थी। रोहन को डर तो लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत जुटाए आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसे ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक पेड़ों के पीछे एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल हवा में लहर रहे थे। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन ने साहस जुटाया और पूछा, कौन हो तुम? चुड़ैल जोर से हंसी और कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया। मेरी आत्मा को इस जंगल में बांधा हुआ है। बरसों पहले मुझे इस गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था। अब मैं उनकी संतानों से बदला लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम सूरज उगने तक मेरा सामना कर सको तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। और रोहन ने हिम्मत जुटाई और चुनौती स्वीकार कर ली। चुड़ैल ने अचानक हवा में उड़कर रोहन पर हमला किया। उसके नुकीले नाखून रोहन की तलवार से टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ। रोहन ने अपने जीवन की सबसे भयानक लड़ाई लड़ी। जंगल में भयानक चीखें गूंज रही थीं। रोहन की तलवार बार बार चुड़ैल के शरीर से छूती, लेकिन वह घायल नहीं होती थी। जैसे ही रात गहरी होती गई, रोहन थकता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल में पड़ी, चुड़ैल ने दर्द भरी चीखें मारी और हवा में गायब हो गई। रोहन सूरज उगने तक जीवित रहा। जब वह गांव लौटा तो गांव वालों ने उसे हीरो की तरह सम्मानित किया, लेकिन रोहन जानता था कि उसने जो देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। चुड़ैल भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी यादें जंगल में हमेशा जिंदा रहेंगी।